कानपुर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। 13 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार मैदान में है। कानपुर इस चौथे चरण में अकबरपुर, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, मिश्रित, शाहजहांपुर, खीरी, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद पर मतदान हो रहा है। बात की जाए सेंट्रल यूपी के इन 13 जिलों में हो रहे चुनाव की के आखिर टक्कर का मुकाबला किसमें चलेगी, तो भाजपा और सपा में मुकाबला दमदार है, जिसे बसपा त्रिकोणीय बनाने में लगी है। आपको बता दें, साल 2019 में इन सभी सीटों पर भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। वहीं अगर बात करें इन 13 सीटों पर हो रहे चुनाव में, सन 2014 में कन्नौज से सपा जीत हासिल की। बाकी 12 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत का परचम लहराया था। वहीं 2019 में इन 12 सीटों के कन्नौज को भी बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब बात करें अगर कानपुर लोकसभा की, तो यहाँ बीजेपी ने एक नया चेहरा मैदान में उतारा है। रमेश अवस्थी को जहां बीजेपी ने सांसद रहे सत्यदेव पचौरी का टिकट काट दिया। विपक्षी गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने अपने दिग्गज चेहरे श्री प्रकाश जायसवाल को हटाकर आलोक मिश्र को मौका दिया है। बात करें जनता की, तो कानपुर लोकसभा सीट पर जनता कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को समर्थन करती है। साल 1999 से 2009 तक उस सीट पर कांग्रेस का राज रहा, तो वही 2014 से इस बार बीजेपी के पास हैट्रिक लगाने का शानदार मौका है। लाइव 24 भारत से नफीस खान की रिपोर्ट। मेरा नाम है राजरानी। ये बताइए किन मुद्दों में वोट किया आपने? मैंने किस सोच के साथ आपने वोट दिया? क्या देश में कमी रह गई? क्या होना चाहिए? किस चीज की सुधार की आवश्यकता है देश को? बस मैं तो यही सोच, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, और बस इसी पे बस हम लोग बस इसी महिलाओं क्या है, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी और क्या है बस। विकास पे क्या कहेंगे? पूर्व सरकार ने विकास जो किया है उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहेंगे, देख तो रहे हैं आप लोग कैसा क्या है विकास। ये बस तो आप देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहती हैं? जो 4 जून को जो बैठेगा, तो कैसा प्रधानमंत्री आप चाहती हैं? हम ये चाहते हैं बस हमारे देश की सुरक्षा करें, शिक्षा पे ध्यान दे, बेरोजगारी है, जो बच्चे हैं वो काबिल बने, है ना, हम लोग उन्हीं का। ये बताइए, काफी उत्साहित भी होंगे 13 मई को लेके, आज वोट भी किया है, तो आप एक महिला भी हैं, तो ये बताइए किस सोच के साथ और विचार के साथ, किस व्यवस्था के साथ आपने वोट किया? महिलाओं के प्रति सरकार ने क्या किया, या पूर्व सरकार ने, या जो भी किया अच्छा किया। विकास हुआ है कानपुर में? महिलाओं के लिए क्या किया है पूर्व सरकार ने? सबसे बड़ा नया राम मंदिर बनवा दिया। तो कहीं ना कहीं उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 4 जून को गद्दी पे बैठे। धन्यवाद। नाम है आपका? साधना भदौरिया। ये बताइए, आज वोट किया आपने कानपुर नगर में, तो महिलाओं को संबोधन क्या देंगी, और कुछ देश में पूर्व सरकार या आने वाली सरकार जो आएगी, जो ताज पहनेगी 4 तारीख को, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे, जो सरकार हमारे देश का नाम करे और देश का विदेश में भी नाम करे, देश को संबल बनाए, उस सरकार को वोट दें। महिलाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए सरकार को करना चाहिए कि जो महिलाएं अपना घर से निकल के कुछ कमाएं, घर के सहयोग दें, और शिक्षित महिलाएं होंगी तो राहुल गांधी का एक बयान आया है। राहुल गांधी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मैं लिख करके गारंटी दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इस योग्य नहीं कि देश के प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं आप लोग महिलाएं, क्या पूरा देश हित में आप ये बात कर रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे 4 जून को? ये देश हित की बात है। केजरीवाल ने 2 दिन पहले एक बयान दिया है, देश के लिए भी हमारा प्रधानमंत्री जो है वही है। केजरीवाल ने एक बयान दिया है। मैम, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि हम अपने यहाँ जो व्यक्ति कैंडिडेट हमारा, जो कार्यकर्ता 75 वर्ष का हो जाता, उसे जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी गलतियाँ सामने लाने वाला जो नेता है वो ना बने, उनकी यही इच्छा है, और वो इस योग्य नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बने।
विपक्ष कह रहा है कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष को क्या जवाब? गांधी बहुत पढ़े हैं तो उनके अंदर का ज्ञान कहाँ है? कहाँ गया? और इतने साल से तो वही शासन कर रहे कहते हैं कि इतने देश सालों से उन्हीं का शासन चल रही थी। ये तो अब 10 साल में इन्होंने आया। और रही बात मुद्दों की, तो इस समय देश हित और राष्ट्र हित से बढ़ के कोई मुद्दा नहीं है। ना ही विकास, ना रोजगार, ना शिक्षा। देश नहीं, हित। रोजगार शिक्षा तो वो तो सब है ही। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम रोजगार और क्या बात करेंगे? है चुनाव का मुख्य उद्देश्य आपका जनता से राष्ट्रहित। राष्ट्रहित, देश हित, इसके साथ सब कुछ पीछे। जब राष्ट्र रहेगा तभी तो सब तभी कुछ तो सेवाएं सब कुछ मिल होगा। जब जाएंगी। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? भला चतुर्वेदी। ये बताइए, किन मुद्दों पे आप महिला भी हैं और वोटर भी हैं, आज आपने वोट भी किया, तो किन उद्देश्यों में एक महिला है तो सुरक्षा में, मतलब महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार और शिक्षा पे बात करें या विकास पे बात की जाए? हाँ, वो भी ठीक ही है। पूर्व सरकार ने कार्य अच्छे किए, हाँ, इस सरकार ने किए, पहले सरकारों ने नहीं किए। बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, समाज का, देश हित का कल्याण किया। हाँ, कल्याण, इसमें कोई दो क्योंकि राय नहीं। आतंकवाद खत्म हुआ है। तो आज महिलाएं कानपुर नगर की जो वोटर हैं, जो घर से नहीं निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही वोटरों की, तो क्या उद्देश्य देंगी? हम तो यही कहेंगे, सारे लोग निकलिए, आप वोट दीजिए, धन्यवाद। कोई भी बाकी न रखिए, क्योंकि मैं भी कहना चाहता हूँ, जो बेरोजगारी के पे वोट डालेगा, युवा उसी को वोट देगा जो बेरोजगारी और महंगाई को हाथ में लाएगा। महंगाई है, समाज सरकार, आम आदमी उसका मदद करेगा जो बेरोजगारी का क्या नाम है आपका? ये बताइए, आपने वोट किया है और वोट को लेके उत्साहित भी थे। हाँ, 13 मई वो दिन आ भी गया है, वोट भी किया है और काफ़ी समय से इंतज़ार भी था। इंतज़ार की घड़ियाँ जो है ख़त्म होती दिख रही हैं। तो ये बताइए, महिला हैं आप, आज आप जो वोट करा है आपने, किस हित के लिए वोट किया है आपने? भाई हम लोग तो यही चाहते हैं कि जैसे देश का विकास हो रहा है आगे भी इसी तरह होता रहे। ये सब महिलाओं को लेकर क्या सुरक्षा की है पूर्व सरकार ने, या आने वाली सरकार जो है आएगी तो क्या सुरक्षा चाहती हैं आप? अभी तक तो जितना भी हुआ है महिलाओं का विकास हुआ है, काफ़ी अच्छा ही हुआ है। क्या नाम है आपका? वोट किया आपने, किस मकसद से वोट किया आपने? एक महिला भी है और जनता हित में है, तो क्या बात कहना चाहेंगे? रोजगार और शिक्षा पे क्या कहेंगे और विकास पे? पूर्व सरकार ने विकास किया है? क्या नाम है आपका? यास्मीन। ये बताइए, आज आपने वोट किया है जी सर। और काफ़ी समय से इंतजार भी था। जी सर, बहुत इंतजार था कि मतलब 13 मई आएगी तो हाँ, तो क्या उद्देश्य रहा है आपका? एक महिला भी हो आप। जी जी, अब उद्देश्य मेरा क्या है, ये चीज़ आगे बढ़े, बेकारी हो। आने वाली सरकार से क्या गुहार लगाएंगी? गुहार यही लगाना कि जितनी भी मतलब ये सब अपने क्या बोलते हैं, देश में कमी चल रही हैंगी, महंगाई अधिक चल रही है, इसको कम करें। बाकी शिक्षा के लिए कुछ करे, बेरोजगारी के लिए कुछ करे, बस यही सब चीज़ें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो। आपको कोई पार्टी दल का वो नहीं है, आप बस चाहती जनहित, जो देश जो हित है, सब मिलजुल के रहें, चाहे हिंदू मुस्लिम सब कोई वो नहीं है। मसला ये कि घर शहर में मतलब ये कि बेरोजगारी कम हो जाए और पढ़ाई शिक्षा के लिए सब। आने वाली जो सरकार 4 जून को आ रही है, आप उनसे यही कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि देश में बेरोजगारी खत्म करें। जो नए नए युवा हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो शिक्षक के लिए। मैडम, विकास की बात आ रही, विकास किया है पूर्व सरकार ने, उस पर क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे विकास तो सर हुआ है, लेकिन जैसे कि थोड़ा सा नौकरी के विषय में विकास कम हुआ। तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात आ रही बार बार। बस रोजगार की मेन बता यही। धन्यवाद। क्या किया, ये पूरी दुनिया क्या पूरी वर्ल्ड देख रहा है, जी, है ना? जी। देख रहा है और मैं भी देख रही हूँ। और महिलाओं के प्रति तो उनकी जो हम लोग सर उठा के चल रहे हैं अभी, केवल उन्हीं की बदौलत। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या बोलेंगी? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? इसलिए बोल रहे हैं कि लेडीजों के मामले में, जेंट्स के मामले सारी सुविधाएं उन्होंने दिया है। ये दिया कि आज हम लोग जितनी महिलाएं अपने सर उठा के चल रहे हैं, किसी चीज से डरते नहीं है, सीना तान के अपने। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात से ये लग रहा है 4 जून को कमल का फूल ही खिलेगा। बार बार मोदी सरकार जिंदाबाद। मेरा नाम अर्जुन कुमार मिश्रा है।
बाबू जी ये बताइए, राजनीति देखते हो चले आ रहे हैं सियासत की, चाहे वो कानपुर हो या पूरे देश की, ये बताइए आज के 13 मई को चुनाव को लेकर कानपुर नगर की जनता या और आप खुद स्वयं क्या बयान करना चाहते हैं कि आने वाली 4 जून सिर का ताज या खिलेगा कमल का फूल या हाथ का पंजा? देखिए, मेरी स्वयं की पार्टी है भारतीय संघ जनता पार्टी, जिसके उम्मीदवार चंद्रेश सिंह जी हैं, जिनका चुनाव निशान बांसुरी है। हम लोगों का एक लक्ष्य है कि समाज को आप नशा मुक्त कर दीजिएगा। सरकार से मेरा निवेदन है और बार बार निवेदन है कि आप उनको कुछ मत दीजिएगा, लेकिन आज समाज में जो सबसे बड़ी महामारी है वो है नशा। लाखों लोग जो है नशे के शिकार से ग्रस्त है, युवा नशे से ग्रस्त है। तो हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्र, समाज और देश जो है नशा मुक्त हो। जब लोग नशा मुक्त होंगे तो स्वतः वो सब कुछ कर लेंगे। तो हमारी पार्टी का लक्ष्य है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त। ये बताइए, कानपुर नगर में आप वोटर भी हैं और कहीं कहीं उत्साहित भी थे, 13 मई को लेकर आपने वोट भी किया होगा, तो किस मुद्दों पे मतलब वोट किया आपने? जी, मैंने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है इस मुद्दे को लेकर वोट किया है। यानी कि कोई जात धर्म या इससे कोई निषेध, मतलब जात धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में सभी लोगों ने देश की आज़ादी में सभी लोगों का, सभी का हिंदुस्तान है, किसी एक पोलिंग सेंटर 150 मीटर दूर रखिए। बाइक इधर नहीं आएंगे, वापस 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 इधर वापस 200 मीटर दूर खड़ा करिए, 200 मीटर दूर बाइक खड़ा करिए, 200 मीटर दूर बाइक खड़ा करिए, 200 मीटर दूर पोलिंग सेंटर के गेट से 200 मीटर दूर पार्किंग करेंगे। नियमानुसार पोलिंग सेंटर के गेट से 200 मीटर दूर आप गाड़ी पार्क करके आओगे, इधर गाड़ी नहीं लाएंगे। जो वाहन अनावश्यक या खड़े हैं हटाइए। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम मोहन कुमार अरोड़ा है जी। आज मतदान है, 13 मई है, चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों में 95 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कानपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं 10 विधानसभाओं को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशियों के लिए, आने वाली सरकार के लिए, या पूर्व में जो सरकार रही उनकी क्या कमियां रही या फिर क्या अच्छा कार्य किया? देखिए, दोनों सरकारें जो पूर्व में थी वो प्रेजेंट हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सांसद, विधायक या एक पार्षद बनता है उसके पास इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आता है? कौन सा ऐसा बीज का पेड़ बो दिया आपने? मैं अभी 85 साल का हुआ हूँ, एक मकान नहीं खरीद पाया हूँ, और कैसे खरीदूँ? अब जैसे रोजगार की बात करते हैं, मैं सब्जी लगाना पसंद करता हूँ, सब्जी में 500 रुपये रोज़ कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो डंडा कर दे, क्यों लगा रहे हो यहाँ पर? कैसे क्या करा जाए बताइए आप। यानी कि कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। आपने एक चीज़ वही बताई थी, करप्शन। करप्शन जैसे दूर नहीं होएगा, जनता ऐसी तरसती रहेगी, धक्के खाती रहेगी। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और सियासत देखते चले आ रहे हैं, और ये बताइए, पूर्व सरकार में कानून व्यवस्था को लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है? नहीं, देखिए, पहले भी और अब भी फ़र्क ये हुआ है कि योगी का डर हो गया है कि हमारे को गोली मार दी जाएगी। पहले ऐसा होता नहीं था, बस ये फर्क हुआ है। सरकार किसकी बननी चाहिए? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको बैठना चाहिए? कोई बैठे, अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए, आज वोट करने आई हैं तो किन मुद्दों पे वोट किया है आपने महिलाओं के प्रति? अब ये मुद्दे पर दिया है वोट कि बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको नौकरी मिलना चाहिए बच्चों का। और हम बूढ़ों का काम, मतलब हमारा, मतलब पहले मोदी जी ने कहा था, मतलब कि सीनियर सिटीजन की टिकट के लिए बोला था कि मतलब पूरी माफ हो जाएगी मोदी जी ने, तो अब लेकिन पूरी कर दी, मतलब टिकट आदि
महंगी कर दी मतलब। सीनियर सिटीजन आदि मतलब टिकट, यानी कि माता कहीं ना कहीं सरकार की कुछ फेल दिख रही है। हाँ, लेकिन अच्छा किया मोदी जी ने, इस बात की तारीफ करेंगे। मंदिर बन गया, बस भगवान हमको मतलब खुश हैं, मंदिर से खुश हैं। तो आप जो 4 जून को जो सरकार बनाती है उससे आप क्या विनती करेंगे महिलाओं के प्रति? यही करेंगे कि जीत जाए। आप लोगों के प्रति करें क्या? अब क्या सरकार को क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? हम लोगों की टिकट फ्री कर दे, मतलब बच्चों की नौकरी लगाए, बेरोजगार। अच्छा, कहीं ना कहीं रोजगार और आप लोग सीनियर सिटीजन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जाए। ठीक, तेज बोलिए। वो बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है जी। बढ़िया। हम लोग के दर्शन करने जाते हैं जी। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितने बार दर्शन करने गई हैं माता? एक दफे गए थे। कब? मंदिर बनने के बाद? हाँ, बनने के बाद। हाँ, वृद्धा पेंशन मिली आपको? नहीं मिली, हमने तो सबको दे दिया, मगर हमको अभी मिली नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहती? 4 जून को नई सरकार अगर बनेगी तो क्या कहना चाहती सरकार से? कि हमारी पैसे बतिया बहुत जल्दी आ जाए। अच्छा, और सब कागज जगह सब कुछ ओके हो चुके, हाँ। मगर वो यह है कि अभी आ नहीं रही। कानपुर बदला है ये कि नहीं बदला 5 साल में? बदला गई, सब कुछ बदला, बदला हुआ, अच्छा दिखने लगा। अच्छा दिखने लगा, खूब अच्छा दिखने लगा। लाइट की व्यवस्था पे क्या कहेंगी? लाइट भी सही, इस सरकार में अच्छी है या पहले जो सरकार थी उसमें अच्छी है? ये सरकार भी अच्छी है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं किया। हम लोग कहते हैं भैया हम लोग नहीं बदलाव हुआ, इस बार ऐसी बात नहीं बदलाव हुआ है।